Hello friends, myself Satyajit Deshmukh, Head of the Department of Computer Engineering, NIT Polytechnic Nagpur. Our today's topic is component of SQL, that is DCL and TCL. Learning outcome. After watching this video, you will be able to understand the following concept, that is DCL, it includes grant command, revoke command. Next one is the TCL, it includes commit command, rollback command, save point command. And after watching this video, following POs are mapped: PO1, PO2, PO3, PO4, PO8, PO9 and PO10. DCL and TCL कमांड. सबसे पहले हम पढ़ेंगे DCL कमांड. इसके पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज DML कमांड एंड व्हाट इज DDL कमांड. अब इस लेक्चर में हमें पढ़ना है DCL कमांड, दैट इज डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. जब कभी हम डेटा के ऊपर कंट्रोल करते हैं, बराबर है, उसको कुछ रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करते हैं, उस वक्त उसको कहते हैं कंट्रोलिंग. तो कंट्रोलिंग के लिए यहाँ पे दो कमांड्स हमारे पास है, जो कि पहला है ग्रांट कमांड और दूसरा है रिवोक कमांड. ग्रांट कमांड का मतलब होता है परमिशन देना. जब भी किसी को डेटाबेस का यूज करने की परमिशन हमें देना है, उस वक्त हम ग्रांट का यूज करते हैं. ग्रांट का यूज करके पर्टिकुलर यूजर को हम एक पर्टिकुलर परमिशन असाइन कर सकते हैं. गिव यूजर एक्सेस प्रिविलेज टू डेटाबेस, यानी डेटाबेस में अगर किसी यूजर को परमिशन देना है तो ग्रांट कमांड का यूज करके हम वो काम कर सकते हैं. सेकेंड वन है रिवोक कमांड. विड्रॉ यूजर एक्सेस प्रिविलेज गिवन बाय द यूजिंग द ग्रांट कमांड. जो भी ग्रांट कमांड परमिशन देती है, उस परमिशन को अगर वापस लेना है तो रिवोक कमांड का यूज करके वो सारी परमिशंस हम वापस ले सकते हैं. नेक्स्ट कमांड है हमारी TCL कमांड. TCL स्टैंड्स फॉर ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज. जब भी डेटाबेस में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, कॉल्ड एज अ ट्रांजैक्शन, उस वक्त उसे कंट्रोल करने के लिए, हैंडल करने के लिए हमारे पास टोटल 4 कमांड दी गई है. उसमें से पहली कमांड है कमिट कमांड, दूसरी है रोलबैक कमांड, तीसरी है सेव पॉइंट कमांड एंड चौथी है सेट ट्रांजैक्शन. इसमें से कमिट कमांड, रोलबैक कमांड एंड सेव पॉइंट कमांड, ये 3 ही कमांड हमें अभी पढ़ना है. तो व्हाट इज कमिट कमांड? जब भी हम कमिट कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, कमिट कमांड एग्जीक्यूट करने से पहले डेटाबेस में जो भी चेंजेस हुए हैं, वो सारे के सारे चेंजेस डेटाबेस में परमानेंटली सेव होते हैं. थोड़ा ध्यान से सुनिए आप. जो भी चेंजेस डेटाबेस में हम करते हैं और उसके बाद जब हम कमिट कमांड एग्जीक्यूट करते हैं, तो जो भी चेंजेस रहते हैं वो डेटाबेस में परमानेंटली सेव होते हैं. इसका मतलब कमिट कमांड एग्जीक्यूट होने के पहले जितने भी चेंजेस डेटाबेस में होते हैं, वो सारे के सारे एज इट इज सेव होते हैं जब भी हम कमिट कमांड एग्जीक्यूट करते हैं. और वो जो चेंजेस होते हैं वो परमानेंटली सेव होते हैं, हम बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते. बराबर है. तो ये काम होता है कमिट कमांड का. जब भी कोई ट्रांजेक्शन या जब भी कोई प्रोसेस को हमें परमानेंटली सेव करना है, चेंजेस को परमानेंटली डेटाबेस में सेव करना है, तब हम कमिट कमांड यूज करते हैं. सेकेंड है रोलबैक कमांड. रोलबैक ए ट्रांजेक्शन इन केस ऑफ एनी एरर ऑकर. अगर डेटाबेस ट्रांजेक्शन के वक्त कोई गलती होती है, कोई एरर आता है, उस ट्रांजेक्शन को अगर मुझे कैंसिल करना है, उस वक्त मैं क्या करता हूँ? रोलबैक कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ. मगर रोलबैक कमांड ये कभी भी कमिट कमांड से पहले ही हमें यूज करना होता है. कमिट कमांड के बाद अगर हम रोलबैक कमांड यूज करेंगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि सारा डेटाबेस में जो भी चेंजेस है वो परमानेंटली सेव हो जाते हैं और उसके ऊपर रोलबैक कमांड यूज हम नहीं कर सकते. नेक्स्ट है सेव पॉइंट कमांड. सेट अ सेव पॉइंट विद इन अ ट्रांजेक्शन. सेव पॉइंट का मतलब क्या होता है? हर जगह पे हम एक पॉइंट बना के रखते हैं, उस पॉइंट तक हमारा डेटा क्या होता है? सेव होते जाता है. जितने भी हम पॉइंट बनाते हैं वहां तक हमारा डेटा क्या होता है? ऑटोमेटिकली सेव होते जाता है. उसके बाद है सेट ट्रांजेक्शन. स्पेसिफाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजेक्शन. इट स्पेसिफाई द पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजेक्शन. सबसे पहला है हमारा DCL कमांड. अभी हम DCL को डिटेल में पढ़ेंगे. DCL स्टैंड्स फॉर डेटा कंट्रोल लैंग्वेज. DCL कमांड्स आर यूज्ड टू ग्रांट एंड टेक बैक ऑथोरिटी फ्रॉम द एनी डेटाबेस यूजर. किसी भी डेटाबेस यूजर को हमें परमिशन देना है या उसकी परमिशन वापस लेना है तो हम DCL कमांड का यूज करते हैं. हियर आर द सम कमांड दैट कम अंडर द DCL. यहाँ पे 2 कमांड्स आती है DCL के अंडर में, जो कि पहली ग्रांट है और दूसरी रिवोक कमांड है. सबसे पहली ग्रांट कमांड. It is used to give user access privilege to a database. यानी किसी भी यूजर को प्रिविलेज अगर देना है, मुझे परमिशन अगर देना है, तो मैं
ग्रैंड कमांड का यूज करके वो परमिशंस उस पर्टिकुलर यूजर को दे सकता हूँ। इसके लिए सिंटेक्स कैसा रहेगा, एग्जाम्पल क्या है वो देखेंगे। हमें लिखना है ग्रैंड, उसके बाद लिखना है अभी ये सिलेक्ट और अपडेट, यानी मैं जो यूजर को परमिशन दे रहा हूँ वो कौन सी परमिशन दे रहा हूँ, मैं एक डेटा को सिलेक्ट करने की परमिशन दे रहा हूँ और डेटा को अपडेट करने की परमिशन दे रहा हूँ। और कौन से टेबल के ऊपर दे रहा हूँ, ऑन माई टेबल। जो भी टेबल के ऊपर आपको परमिशन देना है वो टेबल का नाम माई टेबल की जगह पे आएगा, या तो माई टेबल इज वन ऑफ द टेबल। और कौन से यूजर को मुझे देना है, यूजर 1 और यूजर 2 को देना है, यानी 2 लोगों को मुझे परमिशन देना है माई टेबल के ऊपर एक्सेस करने की। और उनकी परमिशन कौन सी रहेंगी, उनकी परमिशन रहेंगी सिलेक्ट द डेटा एंड अपडेट द डेटा। वो सिर्फ डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं और डेटा को अपडेट करने की उनके पास परमिशन है, इसके अलावा दूसरी कोई भी उनके पास परमिशन हमने नहीं दी है। अब नेक्स्ट कमांड पढ़ेंगे, रिवोक कमांड। इट इज यूज्ड टू टेक बैक परमिशन फ्रॉम द यूजर। ये क्या करता है, जो परमिशन ग्रैंड ने दी है उसको वापस लेने का काम करता है। उसकी कमांड, इसकी सिंटेक्स कैसा रहेगा, रिवोक सिलेक्ट अपडेट। जैसे कि ग्रैंड ने सिलेक्ट अपडेट की परमिशन दी थी तो ये रिवोक कर रहा है अभी सिलेक्ट और अपडेट की परमिशन को, इसलिए यहाँ पे लिखा सिलेक्ट कॉमा अपडेट। कहां से, ऑन माई टेबल से, जो माई टेबल डेटाबेस में टेबल बना हुआ है उसकी परमिशन, उससे परमिशन वो सिलेक्ट और अपडेट की वापस ले रहा है अभी। माई टेबल फ्रॉम किससे ले रहा है, यूजर 1 एंड यूजर 2 से। तो इस तरीके से ग्रैंड कमांड ने सिलेक्ट और अपडेट की परमिशन यूजर 1 यूजर 2 को दी और रिवोक कमांड ने वही परमिशन यूजर 1 और यूजर 2 से क्या कर ली, विड्रॉ कर ली, निकाल ली। ठीक है, इस तरीके से हमारा ग्रैंड और रिवोक कमांड वर्क करता है। नेक्स्ट है TCL कमांड, ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज, TCL कमांड कैन ओनली यूज विथ DML कमांड लाइक इंसर्ट डिलीट अपडेट ओनली। जो भी ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज है ये DML कमांड के साथ काम करती है। अब DML कमांड कौन सी है, इसके पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा, इंसर्ट कमांड है, डिलीट कमांड है, अपडेट कमांड है, इनके साथ ट्रांजिशन कंट्रोल लैंग्वेज का हम यूज करते हैं। Here are some command that come under the TCL। कमिट कमांड आती है, रोलबैक कमांड आती है एंड सेव पॉइंट कमांड आती है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कमिट कमांड। कमिट कमांड इज यूज्ड टू सेव ऑल द ट्रांजिशन टू द डेटाबेस। कमिट कमांड क्या करता है, जितने भी ट्रांजिशन हुए वो सभी को डेटाबेस में परमानेंटली सेव करता है। इसका सिंटेक्स है कमिट सेमीकोलन। हमें सिर्फ लिखना है कमिट सेमीकोलन। ऐसा लिखकर अगर हम छोड़ते इसको एंटर करते हैं तो इसके पहले के जितने भी ट्रांजिशन रहेंगे वो सारे के सारे डेटाबेस में परमानेंटली सेव हो जाएंगे। एग्जांपल देखेंगे, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर एज इज इक्वल टू 25। अब मैंने डिलीट कमांड यूज की, कस्टमर टेबल के ऊपर अप्लाई की, जिसका एज 25 है वो रो क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। अब ये डिलीट हो गया, अब इसको मुझे परमानेंटली सेव करना है तो उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, कमिट कमांड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। कमिट कमांड जैसे ही एग्जीक्यूट करता हूं मैं तो डेटाबेस में जो कस्टमर टेबल का जो एक रो जहां पे एज इज इक्वल टू 25 है, जो रो डिलीट हुआ है वो चेंजेस डेटाबेस में परमानेंटली सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद एज इज इक्वल टू 25 इस रो को मैं वापस रिट्राइव नहीं कर सकता। नेक्स्ट है रोलबैक कमांड। रोलबैक कमांड इज यूज्ड टू अनडू ट्रांजैक्शन दैट हैव नॉट ऑलरेडी बीन सेव्ड टू द डेटाबेस। हम ऐसे ट्रांजिशन को वापस ला सकते हैं जो कि परमानेंटली सेव नहीं किया गया है, कमिट नहीं किया गया है। ऐसे सारे चेंजेस या ट्रांजिशन को हम वापस ला सकते हैं। इसका भी सिंटेक्स है, रोल बैक लिखना है मुझे। एग्जाम्पल देखते हैं, डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर एज इज इक्वल टू 25। सेम एग्जाम्पल है, 25 जिसका एज है उसका मैंने क्या किया, वो रो क्या कर दिया, कस्टमर के टेबल में से डिलीट कर दिया। अब ये चेंजेस को, ये गलती से मान लो मेरे से डिलीट हो गया, मुझे इसको वापस लाना है तो मैं यहाँ पे कॉल करूंगा रोल बैक कमांड को। तो इसके माध्यम से क्या होगा, ये जो डिलीट कमांड यूज की है एज इज इक्वल टू 25, ये फिर से अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। उसके बाद है सेव पॉइंट कमांड। इट इज यूज टू रोल द ट्रांजेक्शन बैक टू द सर्टन पॉइंट विदाउट रोलिंग बैक द एंटायर ट्रांजेक्शन। अब सेव पॉइंट कमांड क्या करता है, पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन रोल बैक करने की जरूरत नहीं पड़ती इसमें। हम क्या कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक पॉइंट तक जहां पे मैंने सेव पॉइंट लगा के रखा है उस पॉइंट तक मैं मेरे ट्रांजेक्शन को रोल बैक कर सकता हूँ। जैसे आप गेम खेलते हो और गेम खेलते वक्त हर बार आप कंट्रोल, जो भी सेव पॉइंट है, कंट्रोल जो भी कमांड होती है उसको सेव करके रखते हो आपके गेम को एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे। तो अगर आपका वो गेम वहां पे ओवर होता है तो आपका जो गेम है वो पहले से शुरू नहीं होता है, वो कहां से शुरू होता है, जहां पे आपने लास्ट टाइम आपका गेम सेव किया था वहां से ही आपका गेम स्टार्ट होता है। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सेव पॉइंट। उसी तरीके से जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उस ट्रांजेक्शन में
हम बीच बीच में सेव पॉइंट लगा के रखते हैं, ताकि क्या होगा, जब भी ट्रांजिशन चलेगा और उसमें अगर कुछ गड़बड़ी होती है तो पूरा का पूरा ट्रांजिशन रोल बैक नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी उसके पहले का सेव पॉइंट रहेगा वहां तक ही हमारा ट्रांजिशन रोल बैक होगा, उसके बाद हमारा ट्रांजिशन रोल बैक नहीं होगा। तो इस तरीके से रोल बैक सेव पॉइंट कमांड जो है वो हम यूज करते हैं। इसका सिंटेक्स है सेव पॉइंट नेम। हमें क्या करना है, सिर्फ सेव पॉइंट लिखना है और सेव पॉइंट का नाम लिखना है, सेमीकोलन देना है। जैसे कि मान लो सेव पॉइंट के बारे में मैं और बताना चाहूंगा। मान लो दो अकाउंट है, अकाउंट ए एंड अकाउंट बी, इनके बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है। अकाउंट ए से अकाउंट बी में कोई पैसे ट्रांसफर हम कर रहे हैं 500 रुपए। अब ये जब हम पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, इसके ड्यूरेशन में हम 2 या 3 सेव पॉइंट अप्लाई करके रखेंगे। अगर गड़बड़ी होती है कुछ ट्रांजेक्शन के ड्यूरेशन में, तो किसी भी एक सेव पॉइंट के पास हमारा ट्रांजेक्शन आके रुक जाएगा और नया ट्रांजेक्शन उसी सेव पॉइंट से हमारा स्टार्ट होगा। तो इस तरीके से सेव पॉइंट का हम यूज कर सकते हैं। तो समरी ऑफ लर्निंग, अब इस यूनिट में हमने इस वीडियो में हमने डीसीएल के बारे में पढ़ा, ग्रांट कमांड क्या होती है, रिवोक कमांड क्या होती है। हमने टीसीएल ट्रांजेक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के बारे में पढ़ा, उसके अंडर में कमिट कमांड का काम क्या है, रोलबैक कमांड का काम क्या है, सेव पॉइंट कमांड का क्या काम है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। उसके सिंटेक्स पढ़े। ये सब कुछ पढ़ने के बाद हमारे ये जो पीओ है, PO1 बेसिक नॉलेज, PO2, PO3, PO4 इंडिविजुअल एंड टीम वर्क, PO9 कम्युनिकेशन एंड PO10 लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये सारे के सारे पीओ हमारे क्या हो रहे हैं, यहाँ पे मैप हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।